नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? आपकी कैसे चल रही है पढ़ाई? शानदार, वेरी गुड। आज हम बात करेंगे डेरिवेशन की, पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करने जा रहे हैं और प्रॉपर जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। पहला सवाल यही आता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है और पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए कैलकुलेट की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कैलकुलेट की जाती है। किनके लिए कैलकुलेट की जाती है? कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन होते हैं? जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कोई सा भी पाथ से लेके आओ, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वेरी गुड, किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करे, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। क्या? वर्क डन। किनका? कंजर्वेटिव फोर्सेस का। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करें, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया? कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या करना पड़ता है सर? रेफरेंस लेना पड़ता है इन्फिनिटी से लेके कोई गिवन कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो यहाँ लेके आना है तो यहाँ लेके आगे कितना वर्क डन करना पड़ा? स्टोर हो गई वो एनर्जी में। दूसरा चार्ज यहाँ लेके आओगे तो ये इसको रिपेल करेगा, इसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो दोनों का जो इंटरेक्शन किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। यस मैजिक प्लीज। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। आई एम कंसिडरिंग 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2 में पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ दोनों को, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? r है ना। अब ये सिस्टम आपने बनाया, कहाँ से लेके आए? इन्फिनिटी से। मान लो इन्फिनिटी से आप लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी कहीं भी हो, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए इन्फिनिटी, तो मुझे बताइए कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो मुझे सिर्फ पता होना चाहिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। और वर्क डन क्या होता है? बेसिक डिफरेंस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो मैं यहाँ यूज करूँगा। तो ध्यान दो, मैंने क्या किया कि इन्फिनिटी से इस Q1 चार्ज को लेके आया, ठीक है। तो इसका वर्क डन करना पड़ा होगा क्या? 0। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था। जब ये आया कोई फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड भी नहीं था, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड भी नहीं था तो वो भी नहीं रोकेगा, और कोई अदर चार्ज था नहीं, इसलिए वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो इसका वर्क डन क्या था? 0। लेकिन जब आप इसको लेके आओगे तो इसका फील्ड इसको रोकेगा, वो रिपेल करेगा, उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा वही किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। अब मैं कंसिडर करता हूँ कोई इंटरमीडिएट पोजीशन। हाँ, ये जरूर ध्यान दे, इसको यहाँ लाने के बाद में फिक्स्ड कर दे, ये फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। पूरी डिटेल आपको मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है। ये फिक्स्ड रखना पड़ेगा। क्यों? जब आप इसको लेके आओगे तो रिपल्सन के कारण ये मूव हो जाएगा, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाएगी, फिर हम ये डिस्टेंस फिक्स कर ही नहीं पाएंगे ना। तो इस बात का ध्यान रखे, इसको ला के फिक्स कर दे, यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिर इस चार्ज को लेके आ रहे हैं आप इन्फिनिटी से, कैसे भी, कोई सा भी पाथ है ना, डजंट डिपेंड, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा ओनली। तो यहाँ से डजंट डिपेंड किस पे? पाथ पे। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ जी, इन्फिनिटी से प्लस Q2 को आप लेके आ रहे हैं, तो ये एक इंटरमीडिएट पोजीशन कंसिडर करता हूँ। ये इंटरमीडिएट पोजीशन है x डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ x डिस्टेंस पे आपने, अब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना? K Q1 Q2 अपॉन x², और आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हो, है ना। आप एक्सटर्नल फोर्स बहुत ही स्मॉल आपने क्या दिया? इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, एक छोटा सा आपने डिस्प्लेसमेंट इसको प्रोवाइड करा दिया dx। तो इसमें आपको कोई वर्क डन करना पड़ा होगा dw, और वो dw हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या कर देंगे? उसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से r तक, फाइनल पोजीशन यहाँ तक। तो आइए देखते हैं, सिंपल है, मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। पहले देखते हैं कि सब फोर्स ऑन इंटरमीडिएट, जो Q2 Q1 को तो क्या किया आपने? फिक्स्ड रखा है, Q2 ब्रिंग स्लोली कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू फाइनल पॉइंट R, ये फाइनल पोजीशन R, ठीक है। फाइनल पोजीशन R तक लेके आ रहे हो, है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, और कैसे लेके आ रहे हो? स्लोली,
ठीक है। तो इसका मतलब इन दैट केस द एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाए। जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, ठीक है भैया, इधर है वो इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग रहा है तो माइनस लगा दिया। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स है, कुलाम्ब्स फोर्स का क्या वैल्यू है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है x², और ये x कैप लिख दीजिएगा, यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स आ गया। फोर्स कैलकुलेट क्यों किया, वर्क डन निकालना है। वर्क डन से क्या मतलब, सब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क डन क्या आ जाएगा, स्मॉल जो वर्क डन आ जाएगा ये आ जाएगा dW इजिकल टू F वेक्टर डॉट dx। F कौन सा, एक्सटर्नल हम यहाँ ले रहे हैं, हाँ जी, ये आपका वर्क डन आ जाएगा F डॉट dx वेक्टर, ठीक है, जो भी है यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिएगा F वेक्टर dx की। फिर क्या होगा सर, होना क्या है, आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा और इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। फिर टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा सर, टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा इसमें, W इजिकल टू इंटीग्रेट कीजिए कहाँ से कहाँ सर, इन्फिनिटी से R तक, ये हो जाएगा dW, ठीक है। अच्छा वैल्यू पुट करो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे आप देखेंगे R ये हो जाएगा F एक्सटर्नल डॉट dx वेक्टर, हाँ जी, जिधर एक्सटर्नल है उधर ही dx है, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिएगा F एक्सटर्नल dx, F एक्सटर्नल की मैग्नीट्यूड रख दीजिएगा, यहाँ पे कितना है माइनस बार ले लेता हूँ के Q1 Q2 अपॉन x² dx। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, आप क्या आ जाएगा यहाँ से, बताओ फटाफट। अच्छा लिमिट भी लगाते चलिएगा, हाँ जी सर, आपने वर्क डन निकाला और ये वर्क डन आ गया यहाँ से माइनस के Q1 और Q2, तो बाहर आ गया और अंदर कौन रह गया, 1/x² dx। अच्छा ये बताओ इसका 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में 1/x, शाबाश, ये हो गया के Q1 Q2, ये हो जाएगा माइनस में 1/x और ये इन्फिनिटी से R। अच्छा वैल्यू पुट करो लिमिट, अपर लिमिट में, तो माइनस के Q1 Q2 माइनस 1/R, माइनस माइनस प्लस फॉर्मूले का, और 1/∞ बिकम्स 0। हाँ जी, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, के Q1 Q2 अपॉन R। तो ये जो वर्क डन है वो किस में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो क्या होगी, U इजिकल टू W। तो ये आपके आ गई के Q1 Q2 अपॉन R। और आपको पता ही अगर एक चार्ज नेगेटिव होता तो हम किसके क्या साइन पुट कर देते हैं, नेगेटिव। तो ये क्या एनर्जी क्या आ जाती है, नेगेटिव। इस तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। के का वैल्यू आपको पता ही है 1/4πε0। जरूर बताइएगा क्यों, क्योंकि कुछ एग्जामिनर ऐसे होते मानते नहीं है कि के क्या है, तो साइड में लिख दे या लिख के बता दे कैसे भी, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। तो 2 चार्ज सिस्टम के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। क्या फॉर्मूला है, के Q1 Q2 अपॉन R, जो हम पहले ही न्यूमेरिकल्स के हेल्प से कर चुके हैं। ये डेरिवेशन है, लैंग्वेज वाइज आपको PDF में मिल ही रहा है। यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम एंड पॉइंट चार्जेज के लिए एक सिस्टम है एंड पॉइंट चार्जेस का, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमें डिफाइन करनी है। मान लीजिए ये कोई सिस्टम गिवन है आपको, इसमें ये XY कोऑर्डिनेट का कोई सिस्टम है, वो कुछ भी बोल दीजिए जैसे भी, ठीक है। इसमें हो गया Q1 हो गया, यहाँ Q2 हो गया, Q3 रखा हुआ है ना, ऐसे डॉट 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 क्या रखा हुआ है, Q1 रखा हुआ है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, R12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R13, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R23, ऐसे ही सबके बीच की डिस्टेंस होगी। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए, कॉन्फ़िगरेट करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। अभी आपने देखा द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज कितनी आई है, देखिएगा
हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस क्या आई थी सर? आपने लिखा था U इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R लिखा था, सही है सुनो? तो 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए, मान लीजिए Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R12, है ना? तो यहाँ से इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, 1-2 से डिनोट कर दिया के Q1 Q2 अपॉन R12। कैसे निकाला सर? वर्क डन, वही फॉर्मूला, पूरा डेरिवेशन। अच्छा मान लो 3 पॉइंट चार्जेस के लिए 4, सिमिलरली अगर बात करें, सिमिलरली कौन सा लली? सिमिलरली फॉर सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, हाँ जी 3 पॉइंट चार्जेस। आप लाओ 3 पॉइंट चार्जेस को, देखो मैं स्मॉल यहाँ बना के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तो ये था, ये Q1 और ये Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है ना? और इनको आप कहाँ से लेके आए थे? इन्फिनिटी से लेके आए थे। इसका वर्क डन तो इनिशियल 0 था ही, इसका वर्क डन हमें करना पड़ा, वही स्टोर इसमें हो गया। हाँ जी, ऐसे सेम इसमें देखिएगा, ये Q1 है, Q2 है और ये Q3 है, सबको इन्फिनिटी से लाके बिठाओ, सबको, है ना, बारी बारी से। ये वर्क डन, ये W2, ये W3 जो भी है, ये R12, R23, R13, है ना? तो डियर स्टूडेंट, जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी सर? U इजिकल टू U12, U23, U31। जो फॉर्मूला लिखेंगे क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12। सेकंड क्या आ जाएगा? K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R13। जो ये फर्स्ट टर्म है ये तो इसमें भी आ रही थी, इसका मतलब ये जो पहला वाला है टर्म, ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है सर वर्क डन इन ब्रिंग Q2 चार्ज अगेंस्ट Q1, ठीक है? और जो ये दोनों टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 अगेंस्ट Q1 एंड Q2। देखो Q1 एंड Q2 के अगेंस्ट Q3 को, Q3 कॉमन है दोनों में, इसको क्या करना पड़ता है? वर्क डन। तो ये टर्म किसको डिनोट करता है? दिस फर्स्ट टर्म, हाँ जी बताएं, फर्स्ट टर्म डिनोट्स द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना? तो ये ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में लिखता हूँ, अगेंस्ट, डिटेल नोट्स आपके पास में है, अगेंस्ट चार्ज Q1, ठीक है? और ये जो दोनों टर्म है ये किसको डिनोट कर रही है? ये दोनों जो टर्म है आपकी वो किसको डिनोट कर रही है डियर स्टूडेंट? बताएं। डिनोट्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग या इन ब्रिंग चार्ज Q3 अगेंस्ट, किन किन का फील्ड होगा? जब Q3 को लेके आओगे तो ये दोनों क्या करेंगे? अपोज, अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q1 एंड Q2। आप एक काम करें, पहले आप नोट्स वहाँ नोट्स को पहले डाउनलोड कर लें, फिर पहले लेक्चर आप देखें, लेक्चर देख के फिर प्रॉपर नोट्स लिख लें, जिससे अच्छा रहेगा, लर्न हो जाएगा वहीं का वहीं, फिर दोबारा आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? आपने समझ रहे हो, नोट्स को आपने पढ़ लिया एक बार, फिर समझा, फिर वापस आप नोट्स लिख रहे हो, तो ऐसा देखिएगा वहीं की वहीं हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। हाँ, पोते पोते हो जाएंगे तब भी याद रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये किसके लिए आ गया सर? ये सिस्टम फॉर 3 चार्जेस के लिए आ गया। अगर एन के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यस मैजिक प्लीज वाइट द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर हम एन सिस्टम की बात करें, फॉर एन सिस्टम पार्टिकल्स, एन सिस्टम, एन पॉइंट चार्ज सिस्टम, एन पॉइंट चार्ज सिस्टम की बात करें हम, जो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया, तो उसमें क्या होगा सर? समेशन ऑफ ऑल पेयर, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल इंटरेक्शन एनर्जी पेयर, एनर्जी पेयर्स।
जैसे 1 2 का बना था, फिर 3 के लिए 3 बने थे, 4 के लिए 6 बनते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं एक आइडिया दे देता हूँ कुछ, जैसे U1 2 आ जाएगा प्लस यहाँ से 1 3 आ जाएगा प्लस U1 4, ये पेयर बनेंगे ना यहाँ से। फिर ऐसे आप किसके बनाए, 2 के बनाए, U2 1 का प्लस U2 3 प्लस डॉट डॉट ऐसे, फिर किसके बनेंगे U3 1 प्लस U3 2 डॉट डॉट। तो इस तरह से पैर बनते जाएंगे, है ना, सबका सम आ जाएगा से ऑल पेयर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम अब इतना तो लिख नहीं सकते, लिखने चले तो 3 4 5 के लिए भी बहुत पूरा बोर्ड फिल हो जाएगा। तो मैं इसको समीशन सिग्मा का साइन लगा के लिख सकता हूँ यहाँ से, समीशन ऑफ, सर आप यहाँ से लिखें, यह आ जाएगा KQIQJ अपॉन RIJ। और यहाँ पे अब देखिए ये 1 2 और 2 1 एक ही टर्म है, ये 1 2 और 2 1 एक ही टर्म है। ऐसे ही आपको मिलेगा U3 1 U1 3, तो हर टर्म 2 टाइम्स आ रही है, क्योंकि जब 1 वाला 2 के साथ पेयर बनाएगा तो 2 वाला भी तो 1 के साथ पेयर बना ही रहा है ना। तो इसी तरह से हर जो पेयर होगा वो 2 बार आ रहा है, तो हमें तो एक बार ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या लगा देना है, हाफ लगा देना है। तो ये हाफ किसके लिए लगा फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे ईच पेयर ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कम्स 2 टाइम्स, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हाफ, इसलिए हम यहाँ पे हाफ यूज कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ I और J क्या है। सर जो I है वो 1 से स्टार्ट होके N तक जाएगा, है ना, कहाँ तक जाएगा, N तक। ऐसे ही J 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा। यहाँ डबल दोनों के लिए सिग्मा लगाना पड़ेगा, हमें दोनों के लिए सिग्मा लगाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, यस। हाँ जी, J इज इक्वल टू 1 to N, I इज इक्वल टू 1 to N, और ये आ जाएगा KQIKQJ, डबल आ रहा है ना हर टर्म, इसलिए ये हो गया RIJ। बस ये ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, I और J दोनों एक साथ इक्वल नहीं होंगे, I और J इक्वल नहीं होंगे। क्यों, कहीं दिख रहा है U11, कहीं दिख रहा है U22, कहीं दिख रहा है U33, नहीं दिख रहा, इसलिए I और J एक साथ नहीं होंगे। ये एक डेरिवेशन टाइप था, बाकी इसका न्यूमेरिकल्स में तो हम वैसे करते आ रहे हैं, आपको अप्रोच पता ही है। तो ये एक एन सिस्टम के लिए डेरिवेशन है, आपके सामने नोट्स है, ठीक है, उनको प्रॉपर राइट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाता अगर मैं यहाँ पे लिखता। दैट्स वाई मेरे को वो अप्रोच बदलनी पड़ी कि मुझे आपको नोट्स प्रोवाइड करा, जिसे आप पढ़ लो एक बार और फिर आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद में आप उनको लिख लें, जिससे आपका वो यहीं का यहीं अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यस मैजिक, प्लीज़ वाइप द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट, अब मैं आपकी डिमांड पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 2 चार्ज रखे हुए हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस पर हम कंसेप्ट देखते हैं और न्यूमेरिकल भी देखेंगे। आइए, पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में है, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q1 और एक दूसरा वाला चार्ज आपने रखा है यहाँ पे Q2, है ना, ठीक है, यहाँ पे, और दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज, तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा यहाँ के पोटेंशियल के कंपैरिजन में। तो यहाँ का पोटेंशियल एट पोटेंशियल V1 ग्रेटर देन V2, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जरूर ध्यान रखें, ये पोटेंशियल किसकी वजह से ले रहा हूँ मैं, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ कोई पोटेंशियल होगा। अगर कोई पोटेंशियल होगा तो इसको आप लेके आए होंगे सर, जब Q1 को आप इन्फिनिटी से लेके आओगे यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। अब की बार ये वर्क डन 0 नहीं होगा, ये वर्क डन होगा Q1 इंटू पोटेंशियल V1, W इक्वल टू QV। जहाँ पे लेके आ रहे हो वहाँ के पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, बस वो पता होना चाहिए। और ये कैसे निकालोगे, ये आपको रिलेशन पता ही है, EDR वाला, ठीक है,
ये आपके पास में। अगर यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, यहाँ पे बता देता हूँ। अगर V1 आपको निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रिलेशन वाला। अगर यूनिफॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, डायरेक्ट V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ER। ठीक है, डायरेक्ट क्या लिखोगे, ER यूनिफॉर्म के लिए। किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यूनिफॉर्म में लिया है ना। और बाकी ये रिलेशन आपको पता ही है, इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पे लेके आते हो। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। V जहाँ पे भी निकालना है माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट DER, है ना। इससे रिलेशन निकालो, या डायरेक्ट फिर आप शॉर्ट में लिखना चाहो, अगर यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट ER लिख देना, मैग्नीट्यूड है ना वहाँ पे। तो यहाँ का V1 है, इसलिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। आपकी बार वर्क डन 0 नहीं होगा। पहले आप देख रहे थे, पहले इनिशियली जिसको लेके आ रहे थे वहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, कोई चार्ज नहीं होता था, तो इसका वर्क डन क्या होता था, 0। लेकिन डियर स्टूडेंट, अब की बार इसका 0 नहीं है। अच्छा, Q2 को लेके आओ। जैसे Q2 को आप यहाँ लेके आओगे, अब इसको वर्क डन करना पड़ेगा, एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट और दूसरा इस चार्ज के अगेंस्ट। इसका मतलब इसको वर्क डन करना पड़ेगा, वो होगा सर, इसका टोटल जो वर्क डन होगा वो होगा Q2 इंटू पोटेंशियलिटी। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो गया, और इसके अगेंस्ट करना पड़ा, इन दोनों का भी तो इंट्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, U12, यानी यू कैन से W12। ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12, यू कैन से। क्लियर है। ये तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इन दोनों का इंटरेक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हैंस द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगी सर, पोटेंशियल एनर्जी, या यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन Q1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस यहाँ लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन। अब किसके बीच में इंटरेक्शन होगा, बिटवीन Q2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर लास्ट में इन दोनों का आपस का जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2। तो क्या लिखोगे, बताओ। देखे पहले वाले का क्या आ गया सर, पहले वाले का U सिस्टम आपके पास में आंसर आ जाएगा। U सिस्टम क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, बताएं मुझे सर। U सिस्टम आ जाएगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन Q1 है, नहीं ये आ जाएगा वर्क डन सर, ये आ जाएगा Q1 सेकेंड वाला, Q2 V2, ठीक है। और फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन, ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट लाइक सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। यस मैजिक, प्लीज वाइप दिस। नाउ डियर स्टूडेंट, आ जाइए न्यूमेरिकल पे एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में। सर ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट -9,0,0 सेंटीमीटर। ये पोजीशन दे रखी है 7 माइक्रोकूलम की एंड 9 सेंटीमीटर 0,0 रेस्पेक्टिवली। ये कहाँ पे है, हाँ ये -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना दे रखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, A/r²। और यहाँ पे A क्या है, A है 9 × 10⁹ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर -2 है, इसका मतलब डिवाइड में है वो, इसका बैलेंस कर रहा है ना, तभी तो ये बैलेंस होगा। अब फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या करना है सर, सिंपल है। आपने 2 चार्ज दिए हमें, कितने चार्ज दिए हैं, 2 चार्ज दिए हैं, है ना। कंसिडर कर लो कि ये 7 माइक्रोकूलम है और ये आपका -2 माइक्रोकूलम है। इनकी पोजीशन भी आपको गिवन है। इसकी जो पोजीशन है वो गिवन है, कितनी है, -9,0,0 सेंटीमीटर है। और इसकी जो पोजीशन है दैट इज, ये रहा कहाँ पे, ये रहा 9 सेंटीमीटर 0,0 प्लस में, है ना। और
यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। ये तो मान लो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ एक्सटर्नल फील्ड भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है जी, ठीक है। और वो कितना दे रखा है, A/r², और A आपको गिवन ही है, तो इसको सोल्व कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको। ये मीटर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ और मीटर में करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर²। सेंटीमीटर का होता है -2, स्क्वायर है तो -4 हो जाएगा। तो ये आपके पास में 9 × 10⁵ मीटर² रहेगा ना। सोल्व कर लो, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, इनको भी मीटर में करना नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा ना, ध्यान दीजिए। अब क्या आएगा इसका आंसर, चलो बताओ सर। आपको पता है टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी, है ना, वो कितना होगा, वो होगा सर जो वर्क डन है इस Q1 को इन्फिनिटी से आप कहीं से लेके आए थे Q1 को यहाँ पे, तो इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा होगा, और वो वर्क डन क्या होगा इसका सर, Q1 × V1। ऐसे ही Q2 को जब लेके आओगे यहाँ पे तो Q2 × V2, फिर इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन एनर्जी आ जाएगा KQ1 Q2/R12, है ना। अब हमारे पास में टारगेट है सर, एक तो आप ये डिस्टेंस बताओ R12, V1 V2 फाइंड करो। अच्छा V1 V2 क्या आएगा, देखो ध्यान दीजिए इधर, आप लोग ध्यान दीजिए बिल्कुल। ये जो V1 है वो क्या आ जाएगा सर, आप इंटीग्रेशन करो E∇dr का, कहाँ से, इन्फिनिटी से R1 तक, इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे हो, R1, ये इसका पोजीशन हो गया यहाँ पे R1, है ना। तो यहाँ जब वैल्यू रखोगे, इसको सोल्व करोगे 1/AR²dr, तो A तो बाहर आ जाएगा, 1/r² का माइनस में 1/r, तो ये हो जाएगा A तो बाहर आ जाएगा, माइनस में 1/r, लिमिट रखो इन्फिनिटी से R1 तक, इन्फिनिटी से R1 तक। तो आपके पास में ये V1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, देखिए कि लिमिट पुट कर दीजिएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे -R1 माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, ये तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से, अरे यार ये कौन परेशान कर रहा है मच्छर, तो ये हो जाएगा यहाँ से प्लस A/R1, ये आपके पास। अब R1 आपको पता नहीं है, R1 कैसे फाइंड करेंगे, डियर स्टूडेंट, R1 आपको यहाँ से दिख रहा हो 9 है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, 9। अगर नहीं पता तो पोजीशन वेक्टर ले और फिर कैलकुलेट कर ले, तो ये हो जाएगी 9, ठीक है। यहाँ से भाई डिस्टेंस से बताइए, तो नेगेटिव x डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगाया हुआ है यहाँ पे। R1 कितना है, 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली V2 क्या आ जाएगा सर, A2/R2, और R2 कितना आ जाएगा, R2 ये रहा डिस्टेंस, यहाँ से कितना हो जाएगा 9। अच्छा सेंटीमीटर है, मीटर में के लिखोगे तो 0.09 मीटर, ये आ जाएगा 0.09 मीटर, ये सेंटीमीटर में है। अब बात करते हैं, अच्छा यहीं पे R12 भी तो चाहिए होगा, 1 और 2 की बीच की डिस्टेंस, तो R12 कितना आ जाएगा, यहीं बता देते हैं, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को 0.18 मीटर आप लिख सकते हैं ना, सिंपल है। अब आइए देखो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा Q1 तो 7 माइक्रो 10⁻⁻6 इंटू V1 कितना है, A/R1 प्लस ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, Q2 कितना है, -2, शाबाश, -2 तो लिख दिया, फिर दोबारा क्यों लिख रहे हो, 10⁻, V2 A/R2, ये आपको पता ही है 9 × 10⁻⁹, 7 × 10⁻⁻6, और ये -2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R12 कितना है, 0.18, डायरेक्ट है ना, पुट कर दिया मैंने। अच्छा सबकी वैल्यू रख दो, जब आप इनको सोल्व करोगे 7 × 10⁻⁻6, A कितना है 9 इंटू मीटर वाला रखना ना, मीटर वाला, और R1 हमने देख लिया कितना है 0.09, सेम ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 इंटू 9 × 10⁻5, एक की वैल्यू आपने पुट कर दी 0.09, और ये भी माइनस आ जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा यहाँ से 18 × 7 × 10⁻9 - 12 डिवाइड बाई 0.8। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 50, और वो आ जाएगा -0.7, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 49.3 जूल। ये इस सिस्टम की क्या आ जाएगी, एनर्जी। बस ध्यान यहाँ रखना है, ये तो फंडा आ ही गया हमको, क्योंकि हमने अभी कंसेप्ट डेवलप किया था। फिर फाइंड ये करना है कि V1 कैसे फाइंड करना, V1 का अपना टारगेट हो, फिर डिस्टेंस का पता करना जरूरी है, और डिस्टेंस में भी आपको कन्वर्ट करना है कि ये मीटर में रखना है, ऐसा यूनिट में रखना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, आंसर गलत आएगा ना, सोल्व नहीं हो पाएगा।
तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। यस मैजिक प्लीज वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, आइए नया कंसेप्ट डील करते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच का। क्या है क्लोजेस्ट अप्रोच का? केस फर्स्ट लेते हैं। इसमें केस फर्स्ट क्या कहता है कि सर एक चार्ज केस पे है, रेस्ट पे है। एक चार्ज किस पे है? रेस्ट पे है और फिक्स्ड है। ये रेस्ट पे है और फिक्स्ड भी है, ये एट रेस्ट एंड फिक्स्ड, ठीक है। ये रेस्ट पे है और ये लाइन ऑफ जॉइनिंग पे कोई दूसरा चार्ज है, कहीं से ये सेकंड चार्ज आ रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसकी। अब जब ये आ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी की हम बात करें, टोटल एनर्जी इसकी तो कितनी है? काइनेटिक एनर्जी हाफ, अगर इसका मास भी गिवन हो, अगर इसका मास भी गिवन हो m2 और इसका मास गिवन है m1। हाँ जी, इनिशियल अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी कंजर्वेशन में लगाऊंगा, बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन लगा, तो यहाँ पे इसकी तो जीरो है, इसकी हाफ m2 u स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इनिशियली, वो कब होगी? जब दोनों पास में हो। अगर वो दोनों पास में हो और ये बोला जाए कि अगर ये बहुत दूर है तो वो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या मान सकते हैं? जीरो मान सकते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ, इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे बहुत, ठीक है। अगर ये बोला जाए कि ये Q2 पास में है या पास में है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। अगर ये बोला जाए कि बहुत दूर है, फार अवे, तो हमें पता है इन्फिनिटी मानते हैं उसको, और इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको मान लेता हूँ कि इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, फ्रॉम इन्फिनिटी। कहाँ से लेके आ रहा हूँ? फ्रॉम इन्फिनिटी। अच्छा ये बताओ, जब ये आ रहा होगा तो कहाँ तक जाएगा? वो डिस्टेंस बताओ, वो क्लोजेस्ट अप्रोच बताओ जहाँ तक ये जाएगा, उसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मुझे बताओ, जब ये आ रहा होगा तो ये रिपेल कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा, तो ये धीरे धीरे इसका फाइनल वेलोसिटी आते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। सही है, सुनो। और वो सारा का सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ की जो सारी की सारी जो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम यहाँ मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, तो यहाँ से आपको क्या लगाना पड़ेगा? फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। बिल्कुल आप कंसेप्ट समझिए, क्योंकि यहाँ से अच्छा हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तक कंप्लीट वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कंप्लीट फाइनल टोटल एनर्जी। आप इसको लिखिए, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। अच्छा, टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी है? देखिए ध्यान से, मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, फर्स्ट चार्ज सेकंड, फिर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इन दोनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब चलते हैं सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इनिशियल और फाइनल। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पहले वाले की कितनी है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी सेकंड, बताइए इसकी कितनी है इनिशियल? हाफ m u स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी पे है, तो इनिशियली क्या मानूंगा इसको? जीरो। अगर नहीं है तो लिख देंगे k/q1 q2 अपॉन डिस्टेंस दे रखा होगा, वो ये आ जाएगा यहाँ पे। और फिर पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले की, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, ये तो अभी भी रेस्ट में ही है क्योंकि फिक्स कर रखा है। अगर फिक्स नहीं होता तो मूव कर जाता है ना, तो फिर हम वहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख देते। फंडा यही है, इनिशियल टोटल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअल की देख लो, वहाँ पे टोटल लिख दो आप जो जैसा है। अगर मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये दोनों पास में होते तो मैं लिख देता यहाँ पे, क्या लिख देता? यहाँ मैं लिख देता k/q1 q2 अपॉन r इनिशियल। अगर ये इन्फिनिटी है, इनिशियल इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, अगर फिक्स है तो जीरो ही रहेगी, अगर फिक्स नहीं है तो मूव कर जाएगा, तो वेलोसिटी लिख देंगे। अभी क्या है इसकी? जीरो है इस केस में। काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले की भी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि ये आके रुक गया। फिर क्या आ जाएगी? सब पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इन दोनों की, क्या आ जाएगी? k/q1 q2 अपॉन r फाइनल। और r फाइनल हम क्या ले रहे हैं? मिनिमम डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच, और वो क्या ले रहे हैं? देखिए मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। इस केस के लिए हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जीरो। क्यों? इनिशियल कहाँ पे है? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो, तो इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा k/q1 q2 अपॉन r0। तो यहाँ से हम क्लोजेस्ट अप्रोच r0 फाइंड कर सकते हैं। तो r0 अपने पास में क्या आ जाएगा? यहाँ से
Q1 Q2 अपॉन 2 mu²। ठीक है, के आपको लोगों को पता ही है, लिखने की जरूरत है क्या, लिख दूं? ठीक है, आप कहते तो लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2Q1 Q2 अपॉन 4πε0 mu²। यहाँ से ये क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, जो भी आपको बोलना है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है, और क्या बोल सकते हो, क्लोजेस्ट अप्रोच। ये एक फंडा आपको लगाना है। एक केस मैंने ये लिया है। अब इसी केस में क्या हो कि ये मान लो फिक्स नहीं हो, ये पास में हो, तो सारा यहीं से हम पुट कर देंगे, डरने की कोई बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, आप लीनियर मोमेंटम भी लगा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कब लगेगा, जब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, m1v1। और एंगुलर मोमेंटम कब लगेगा, जब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, ऐसे हो, तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लगेगा mvr। ओके, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं वहाँ पे। हाँ, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। केस फर्स्ट ले लिया, ठीक है, केस फर्स्ट में हमने सारे डिस्कस कर लिया है। यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। अब सॉल्व करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स each moving with a velocity 10⁶ meter per second are released towards each other. What will be the closest distance of approach? अब इसमें ये नहीं बोला कि कहाँ से हमने इसको रिलीज किया है, इलेक्ट्रॉन्स को पास में ही है या फिर इन्फिनिटी पे, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पहले ये इलेक्ट्रॉन था, ये इन्फिनिटी पे था, कहाँ पे था, एट आर इन्फिनिटी, है ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v। अब ये u0 मान लेते हैं, 10⁶ मीटर पर सेकेंड से ये रिलीज किया गया। ठीक है, अब कोई ऐसा ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ आए, तो उधर से भी इन्फिनिटी से दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, आर इन्फिनिटी से आप इसको रिलीज किया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी सेम है, 10⁶। ठीक है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, है ना, जब ये इधर आ रहा है। लेकिन तब दोनों एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहाँ पे इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ आके इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य। शाबाश। तो ये फाइंड करना है आपको। यहाँ पे आपको पता है सारा का सारा जो इनका काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। जो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आइए हम अप्लाई करते हैं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, R0 कंसिडर कर लीजिएगा। R0 इज द क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस है। तो यहाँ से आ जाएगा सर टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल। हाँ जी, क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोथ इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल फर्स्ट वाले की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल फर्स्ट वाले की, फिर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसकी, सेकेंड वाले की। ये इनिशियल है ना, ये इनिशियल है फर्स्ट वाले की, ये इनिशियल है सेकेंड वाले की, फिर आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हाँ जी, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है सर, हाफ mu0²। पहले सेकंड वाले की भी कितनी है, हाफ mu0²। पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी, इनिशियल क्या मान रहे हो, इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या लेते हो, एट इन्फिनिटी शून्य लेते हैं, जीरो लेते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, जीरो। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब आएंगे दोनों की वेलोसिटी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनल, तो कितनी है, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R0। अच्छा जी, Q1 Q2 कितना है सर, ये भी E है, ये भी E है। अच्छा, दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट कर दिया। स्टेप क्लियर होना चाहिए हर चीज़। ठीक है, Q1 Q2 नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस ये आ गया। हाँ जी, सोल्व कर लो इसको। क्या फाइंड करना था, R0, तो ये हो जाएगा mu0² इज इक्वल टू ke² माइनस प्लस R0। डियर स्टूडेंट, यहाँ से R0 कितना आ जाएगा, देखिएगा इधर, R0 इज इक्वल टू ke² अपॉन mu0²। हाँ जी, के का वैल्यू 9 × 10⁹, ई का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होल स्क्वायर। जैसे आप इस मास रखो 9.1, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1
10⁻31 kg। यू नॉट आपको गिवन है 10⁻6 होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, जो आर नॉट आपको मिलेगा वो मिलेगा 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर, यानी कहने का मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमको आर नोट मिलेगा 2.53 इंटू 10⁻10 मीटर, और इसको हम एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। तो दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। कुछ नहीं है, सिंपल था, ठीक है। वापस इसको अगर समझी नहीं आया तो वैसे जी वे में हमको समझाया, इसको एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, ठीक है। यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, अब देखो अपने सामने एक क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि टू पार्टिकल जिनका मास कितना है 5 ग्राम, ईच और अपोजिट चार्जेस प्लस इंटू 10⁻5 कूलम एंड -4 इंटू दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली दे आर रेस्ट, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, विथ सेपरेशन 1 मीटर बिटवीन देम। इसका मतलब अब इन्फिनिटी नहीं है, पास में, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा k q के टॉप ऑन r। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू 50 सेंटीमीटर। कहने का मतलब पहले 1 मीटर 100 सेंटीमीटर था, अब वो क्या हो गया, हाफ 50 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ और होगा पहले वाले से, और स्पीड भी होगी, क्योंकि रेस्ट से छोड़ा था, दोनों का अपोजिट काइंड है, तो अट्रैक्ट होंगे, पास में आएंगे ऐसे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे थे 1 मीटर पे, अब बस 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर पे थे तो 50 सेंटीमीटर पे आएंगे, तो यहाँ वेलोसिटी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो चार्ज कंजर्वेशन लगा दीजिएगा, सिंपल है। देखो मैं आपको बना के बता देता हूँ। इनिशियली ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। इनिशियली जो डिस्टेंस है आर इनिशियल वो कितना है, 1 मीटर। अब फाइनल जैसे, और इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, u1 u2 है ना। अब ये पॉजिटिव है एक, तो एक नेगेटिव है। ये मान लीजिए पॉजिटिव है पहले वाला, दूसरा वाला क्या है, नेगेटिव। मान लीजिए क्या दिया है, ठीक है। अब अट्रैक्ट करेंगे तो ये जब यहाँ आएंगे पास में, कब, कितना डिस्टेंस रह जाएगा उन दोनों के बीच में, ये कह रहे हैं हाफ डिस्टेंस। तो जो ये इनिशियल तो ये था, समझे बात को। अब फाइनल तो कितना रह गया, फाइनल इनका रह गया सर, आर फाइनल रह गया 0.5 मीटर, हाफ सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.5। तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी भी होगी कुछ, और इसकी भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि क्लोजेस्ट अप्रोच वाला पॉइंट नहीं है, इसने नहीं बोला क्लोजेस्ट अप्रोच वाला, वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। इसने तो कहा कि 50 सेंटीमीटर पोजीशन पे बता दो, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट वाला अप्रोच पॉइंट नहीं बोला इसने, तो मैं वेलोसिटी को 0 नहीं करूँगा यहाँ पे। ये वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, ये दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। क्यों, क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, कूलम फोर्स k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और दोनों का मास भी क्या है, सेम। तो दोनों सेम फोर्स से या एक्सेलरेशन से क्या होंगे, एक्सेलरेटेड, इसलिए दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। कैसे पता लगाया, क्योंकि दोनों के, ये दोनों का देखो चार्ज भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और मास भी सेम है। तो यहाँ से मैंने पता लगा लिया कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। रेस्ट से स्टार्ट होते इनिशियली कोई स्पीड थी नहीं, तो जो गेन होगा सेम स्पीड में गेन का अमाउंट सेम होगा, ठीक है। पहले 0 थी, बाद में दोनों में 5 मीटर पर सेकंड आए या 10 सेंटीमीटर आए, लेकिन आएगा सेम। हाँ जी, अब देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कौन सा कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। हाँ जी ध्यान दीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है सर, टोटल एनर्जी इनिशियल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहले वाले की फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी किसकी, सेकंड वाले की फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए। अच्छा सर आप ये क्यों नहीं लिख रहे पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड, भाई सिस्टम की होती है पोटेंशियल एनर्जी, इंडिविजुअल पार्टिकल की नहीं, है ना। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, इसका इनिशियली भैया 0 है, क्यों, रवि स्पीड 0 है, इसका 0। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ जाएगी k q1 q2 अपॉन r इनिशियल, है ना। ध्यान से समझते चलिए, ये फाइनल हाफ m, मास सेम है इसलिए सही है, ये v स्क्वायर, ये भी हाफ m v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कोई फाइनल आएगी k q1 q2 अपॉन r फाइनल। अब यहाँ से हमको
फाइंड हो जाएगा, फाइंड द स्पीड v निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा, ये उधर लेके आइए इसको, ये हो जाएगा k q1 q2 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल। इसको मैं इधर लाया, माइनस हो गया और k q1 को कॉमन ले लिया, ये हाफ 1 हो गया mv²। हाँ जी, पुट कीजिए, यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं, v² आ जाएगा यहाँ से, देखिएगा v² इज इक्वल टू k का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, q1 कितना है साहब, q1 है हमारे पास में 4 इंटू 10⁻⁵, q2 कितना है साहब, ये है 4 इंटू 10⁻⁵। भैया माइनस पुट करेंगे, माइनस क्या पुट करेंगे, माइनस पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ये ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि चार्ज पोटेंशियल एनर्जी में विथ साइन रखा जाता है, ये रख दिया। और ये तो बाहर वाला हुआ है, डिवाइड बाई, अरे कृष्णा, ये मास आएगा नीचे, मास ग्राम में है तो किलोग्राम में बदल दो, और ये 1/r इनिशियल कितना था 1 मीटर, फिर फाइनल 0.5 मीटर। ठीक है, सॉल्व करो, देखे क्या आंसर आता है। इसको आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा v² इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा 144 माइनस 144, ये हो जाएगा 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसको सोल्व, अरे भैया ये हो गया ना 16 9 जा 144, और ये आपके पास में 1 - 2 तो माइनस का 1 रह जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर लीजिएगा बिल्कुल। ये 1 माइनस हाफ है, हाफ का ऊपर जाएगा तो 1 - 1, तो यहाँ माइनस रह जाएगा। सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 जा और 5 8 जा, ये पॉइंट लगेगा, 10⁻² होगा। v इसका रूट लेंगे, जब रूट लेंगे डियर स्टूडेंट 10⁻², तो आपके सामने ये आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग यानी 50 जाएगा, 53.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका अप्रोक्स आंसर आएगा, देख लीजिएगा बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि 100 का 10 तो बाहर आएगा ही, और ये 28 5 से ज़्यादा है तो कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, क्यों सही है सुनो, अरे 28 का अप्रोक्स 25 का रूट कितना होता है 5, और 100 का 10, तो 5 इंटू 50, तो 50 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये आंसर आएगा। यस मैजिक, यस। अब इसको वाइप कीजिए, इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन कराया है, आप ज़रूर सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और टेलीग्राम अपने चैनल से डाउनलोड करें, और बी फोकस, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।